हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी सबको? अब तक आ रही थी तो अभी भी आ रही होगी। आवाज़ आ रही है? चलो, 21 क्वेश्चन तक मैम ने करा दिया था। मैम ने लास्ट क्वेश्चन जो कराया था उसमें आपके बारे में पूछा गया था कि पेस मेकर क्या है। बच्चों, पेस मेकर होता है जो आपकी हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है ना। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने वाला जो पार्ट है, जो ऑर्गन है, वो कौन सा है? पेस मेकर। और आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हो रही है? हार्ट में हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूछ रहा है, हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किस चीज का है? अब हमें ये सब पता है कि हीमोग्लोबिन किस चीज से रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड है ना। किस चीज से रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड है। और ब्लड में अगर हम लोग इन सारे ऑप्शंस को देखेंगे बच्चों, तो यहां पर क्या क्या है? व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, प्लाज्मा है, और ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट बोला गया है। अब तीनों की तीनों चीजें किससे एसोसिएटेड है? ब्लड से एसोसिएटेड है। बट आप लोगों को पता है हीमोग्लोबिन होता है जो रेड कलर प्रोवाइड कर रहा होता है ना। वो सब्सटेंस जो रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। तो यहां पर हीमोग्लोबिन इज एसोसिएटेड विद रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी से एसोसिएटेड होता है कौन? आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, अच्छा, अगर इतना पता है तो जल्दी मुझे क्या आप मुझे बता सकते हो हीमोग्लोबिन का? यार एक और फंक्शन बता दो, जल्दी से जल्दी बता दो क्या होता है और हीमोग्लोबिन का फंक्शन लिख दो यार चैट बॉक्स में। ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं अनेमिया की, अनेमिया इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विच। क्वेश्चन में पूछा गया है अनेमिया एक कौन सी डिजीज है और किस चीज की डेफिशिएंसी के वजह से हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। ठीक है, यही पूछा गया है, किस चीज की डेफिशिएंसी, कमी के वजह से हो रही है अनेमिया। अब अनेमिया हम लोग वर्ड जहां तक कहाँ यूज करते हैं? ब्लड से रिलेटेड। ब्लड से रिलेटेड कहीं ना कहीं यूज किया जाता है अनीमिया, है ना। ब्लड में जब आयरन की कमी है, आयरन की कमी को क्या बोला जाता है? अनीमिया बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? अनीमिया बोला जा रहा है। अब जब किसकी कमी है? ऑप्शन हमारे पास है आयरन। तो यहां पर आयरन की कमी से क्या हो रहा है? अनीमिया हो रहा है। आयरन कहां मिलेगा ब्लड के अंदर? लोखंड की बात नहीं कर रही हूं, आपकी जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में बीच में आयरन प्रेजेंट होता है और उसके साथ ये 4 चेन अटैच्ड होती हैं। तो यहां पर किसके वजह से हो रहा है? अनीमिया कॉज होता है आपकी आयरन की कमी से। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, पूछा गया है सबसे कॉम्प्लेक्स, है ना। सबसे कॉम्प्लेक्स तो वैसे तुम लोग हो, लेकिन फिर भी ट्रॉफिक लेवल में बता दो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा है? कौन सा है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स? कम्युनिटी, ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और स्पीशीज। अब यार स्पीशीज तो पता है, स्पीशीज क्या है? सबसे हमारा नीचे वाला, है ना। जब हम लोग किंगडम, फाइलम इन सब में डिवाइड करते हैं तो स्पीशीज सबसे उधर नीचे आ रही है। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, है ना, ये दिस कांट बी कॉम्प्लेक्स। पॉपुलेशन भी क्या है? एक छोटा सा पार्ट है पूरे सराउंडिंग का, एक छोटे से पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉपुलेशन बोल रहे हैं। कम्युनिटी इसमें है अंदर, है ना। अब इकोसिस्टम सबसे बड़ा, जिसके अंदर सब कुछ है, तो यहां पर सबसे कॉम्प्लेक्सिटी कहां होती है? जब बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स है। बोलते हैं ना, अगर एक घर में रहेंगे तो बासन तो खड़केंगे, सेम चीज है। यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी भी तभी आती है जब क्या हो रही है? बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। तो इसका आंसर है बच्चों आपका सी। ठीक है, तो ये हमारा 24वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं 25 क्वेश्चन पे। यहां पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस ग्लैंड। ठीक है, पूछा गया है थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन मिलता है। अब सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि यार ये जो थाइमस ग्लैंड है ये प्लांट में है या एनिमल में है ना। पहला बेसिक क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि ये प्लांट के अंदर है या फिर एनिमल्स के अंदर है। तो बच्चों ये
प्रेजेंट होता है एनिमल्स में, और टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं हमारे अंदर ये प्रेजेंट है ना, थाइमस ग्लैंड हमारे अंदर प्रेजेंट है और ब्रेस्ट बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। अब इसकी ना एक खासियत है कि ये ना स्टार्टिंग में जब हम लोग डेवलप हो रहे होते हैं ये बड़ा होता है, ठीक है, फिर ये क्या होता है छोटा 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 साइज का होता जाता है, और ये क्या करता है, ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा है थाइमोसिन, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है, थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है कौन, थायराइड ग्लैंड, और ये थायराइड ग्लैंड कहां प्रेजेंट है, आपके गले में प्रेजेंट होता है, एच शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन आपके प्लांट हार्मोन है, ये तो पहले ही चले गए ना ऑप्शन से, है ना, सही बात है ना, पहले ही चले गए ऑप्शन से, तो इसका एक आंसर क्या है, थाइमोसिन। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बन रही है ना वो सब कौन बना रहा है, ये थाइमोसिन बना रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो नाउ नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड डैश। अब ये तो हमारी छठी क्लास से रटी रटाई डेफिनेशन है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है, सनलाइट चाहिए, एच ऐसे लिखते हैं ना, एच म्यू, सनलाइट चाहिए किसके लिए, हमें फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, जैसे तुम्हारे लिए एग्जाम क्लियर करना जरूरी है वैसे ही फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, है ना, कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है बच्चों जो क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी कि हर किसी और दूसरे ब्लड ग्रुप से ब्लड ले लेता है, एक्सेप्टर यानी कि ब्लड ले लेता है। तो इसका आंसर सबसे पहले देख लेते हैं, आप लोगों को अब तक लगता होगा अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी है ढंग से तो तुम्हें क्या लगता होगा कि O पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है, बट तुम गलत हो, क्योंकि O पॉजिटिव O नेगेटिव को नहीं दे सकता ब्लड, बट O नेगेटिव सबको दे सकता है। तो ये दोनों तो आ गए डोनर वाली कैटेगरी में, ठीक है, डोनर वाली कैटेगरी में ये दोनों आ गए। अब जब एक्सेप्टर की बात करते हैं तो एक्सेप्टर यानी कि ये है AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव है तो होता है हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये वो ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ब्लड ले लेगा, इसे कोई मतलब इस डिस्क्रिमिनेशन करता ही नहीं है यार, सबसे ब्लड ले लेगा, ठीक है, और ये बिल्कुल दानी, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कंट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम टू द फिनोमिना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब यार ये टर्म तो ना सुना हो ऐसा हो नहीं सकता, सुना है, बताओ, सुना है ये टर्म ग्लोबल वार्मिंग, जल्दी बता दो हाँ या ना, कुछ तो लिख दिया करो। हाँ रवि चौहान जी बिल्कुल सही बोले, O नेगेटिव हमारा डोनर है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अब जब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं यार, हमारा टेम्परेचर भी कितना इंक्रीज हो गया है ना, अर्थ का टेम्परेचर अगर हम लोग देखेंगे पिछले कुछ टाइम से अभी अर्थ का टेम्परेचर हो गया है इंक्रीज। क्या रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग। कितने सारे कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं यार कि ग्लोबल वार्मिंग रोको, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश करो, है ना, तो ये किसके वजह से हो रहा है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी है, मैक्सिमम पूछी गई है, बाकी सब भी करते हैं इसमें कंट्रीब्यूट, लेकिन ध्यान रखना मैक्सिमम पूछी गई है, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आंसर पहले दूसरे ऑप्शन में ही करके आ जाओगे फिर, ठीक है। यहां पर मैक्सिमम पूछा गया है तो क्या है आंसर आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है कि CFC होगा, जल्दी बताओ, कोई नहीं बता रहा, सब बस देख रहे हैं, बताओ। मीथेन कहीं ना कहीं रिलेट करती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरे टाइम नारे लगे रहते हैं, जल्दी बताओ क्या है मैक्सिमम, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और जब हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात करते हैं यार, CFCs क्या कर रहा है, कहां से मिलेगा, रेफ्रिजरेटर की गैस में क्या मिलता है आपको, CFCs मिल जाती हैं, ठीक है, क्लियर है। CFCs कहां मिल रहा है, रेफ्रिजरेटर की गैस में, वाटर कूलेंट की गैस में, इन सब में कहां मिल जाता है आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मिल जाते हैं, और ये क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इनटू ग्लोबल वार्मिंग,
ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट, सिनेमॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। सिनेमॉन कौन से पार्ट ऑफ प्लांट से ऑब्टेन किया गया है, जल्दी बताओ। सिनेमॉन पहले पता है सबको क्या होता है, देखा है कभी, देखा है, हाँ या नाम बताओ, हाँ या ना बताओ। देखा है कभी सिनेमॉन, देखा है, घर में यूज किया होगा, मम्मी से पूछना सिनेमॉन, सिनेमॉन भी पता होगा, मम्मी से पूछना सिनेमॉन क्या है, बताओ। दालचीनी, तो ये किससे ऑब्टेन करी गई है, सिनेमॉन बार्क से ऑब्टेन करी जाती है। किससे, बार्क से, वो जो ब्राउन ऑरेंजिश कलर का नहीं होता, आप खड़े मसाले के साथ लेके आते हो, किससे ऑब्टेन करा जा रहा है यार, वो आपका बार्क से ऑब्टेन किया जा रहा है। ठीक है, किससे ऑब्टेन किया जा रहा है, बार्क से ऑब्टेन किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है यार। पिछले क्वेश्चन में एक बार ऊपर आ जाते हैं, इसमें पूछा गया है मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम पूछा गया है। अगर हम लोग मैक्सिमम देखेंगे तो CFCs, जैसे कि मैंने बोला, सब कुछ है, क्या है, सब कुछ मैक्सिमम दे रहा है, मतलब किसमें क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन जब हम लोग मैक्सिमम की बात करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम में आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो थी यार, तुमने मेरे को कंफ्यूज कर दिया, क्या बात करते हो तुम लोग भी। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं किसके पास, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट। अब जब हम लोग बच्चों ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो पता होगा ना कि आपके ह्यूमन हार्ट के पास कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर हैं। ठीक है, कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, 2 आपके पास वेंट्रिकल हैं, 2 आपके पास क्या है, 2 आपके पास आपके एट्रिया हैं। ऊपर वाले क्या है, एट्रिया है, नीचे वाले वेंट्रिकल है। तो ब्लड कहां आता है, नीचे से भी आएगा इम्प्योर ब्लड, नीचे टिश्यूज से इकट्ठा करके सारी वेन्स वेसल्स कहां लेके आएंगी, यहां लेके आएंगी। दूसरा, ब्लड ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ नीचे गंदा ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड हो रहा है, ऊपर से भी आएगा, आएगा या नहीं आएगा, बताओ। बिल्कुल आएगा, अगर ऊपर से आएगा और नीचे से भी इम्प्योर ब्लड आता है। इसके अलावा कुछ, मतलब इसमें नहीं है बट आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, कुछ इम्प्योर ब्लड आपको आपकी हार्ट की मसल्स भी प्रोवाइड करती हैं। क्या हो रहा है, कुछ इम्प्योर ब्लड आपको आपकी हार्ट की मसल्स भी क्या कर रही हैं, प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो वहां से इस खुद हार्ट भी क्या दे रहा है आपको, इम्प्योर ब्लड दे रहा है। बट जब हम लोग बात करते हैं कि ये वाली, ये कौन सी ऐसी वेसल है जो नीचे से लेके आ रही है और ऊपर से इम्प्योर ब्लड ला रही है, तो ये है बच्चों आपका वेना कावा। क्या है, वेना कावा। ठीक है, तो वेना कावा शो क्या करती है, आपका इम्प्योर ब्लड कैरी करती है हार्ट तक। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो हाउ डज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, की एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले तो यार मुझे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के नाम बता दो, जल्दी जल्दी मुझे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम बता दो, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता क्या है ये बता दो, बताओ। हाँ, ये 52 बच्चे मेरे को दिख रहे हैं, तो एक एक लाइक तो बनता है, बनता है नहीं बनता, जल्दी जल्दी। चलो अब एक बात बताओ यार, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम जल्दी बता दो, बी 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 मत लिखो, ये बताओ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम, एक नाम बताओ, बताओ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं यार। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है ना, एक सेल इन्वॉल्व करके एक ही सेल से वो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया, अमीबा है ना, यूनिसेलुलर है अमीबा, जिसकी कोई शेप नहीं है, और पता है इसकी खासियत क्या है, इसकी ये ना इमॉर्टल है, इमॉर्टल यानी कि ये नहीं मर सकता, सब मर जाएंगे, ये यहीं रहेगा जिंदा एकदम। तो ये क्या शो करता है, ये करता है सेल डिवीजन, ये रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवाइड करता है, अपने आप को क्या करेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, और इस तरह से ये क्या करता है, सेल डिवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, हिंदी में बोलो,
सेल रिप्रोडक्शन नहीं होगा बच्चे, सेल डिवीजन से। अगर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो सेल डिवीजन से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सेल डिवीजन, अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब हम लोग अपने जैसे और लोग बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहां पर नंबर कैसे बढ़ रहा है, सेल डिवीजन से। सेल डिवाइड हुआ 2 बन गए, ये डिवाइड होंगे 4 बन गए। तो इस तरह से क्या आंसर आएगा इसका, सेल डिवीजन इनका रिप्रोडक्शन मेथड है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। 4th 5th 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं डीएनए का फुल फॉर्म। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ऑप्शन डी। अच्छा, डीएनए है क्या, जल्दी बताओ, डीएनए क्या है। डीएनए है बच्चों आपका जेनेटिक मटेरियल, जो आगे आने वाली हर प्रोजेनी में आपके कैरेक्टर्स और ट्रेट्स लेके जा रहा है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, क्लियर है। ए कौन बोल रहा है, गौरव कुमार। ए नहीं होगा, डायराइबो लिखा हुआ है, डीऑक्सीराइबो। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब राइबोज शुगर से हट जाता है तब हमारा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बनता है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर फीमेल हार्मोन। इसमें पूछा गया है फीमेल हार्मोन कौन से हैं। तो जब हम लोग फीमेल हार्मोन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो किसकी बात हो रही है, ह्यूमंस की बात करी जा रही है। तो ह्यूमन में 2 तरह के हार्मोन क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं जब हम लोग सेक्स हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। तो एक कौन सा है आपका, ईस्ट्रोजन, और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन कहां प्रेजेंट होता है, टेस्टोस्टेरॉन एक तरह का मेल हार्मोन है। क्या है, मेल हार्मोन है। तो आपका ऑप्शन जिसमें 1 और 2 आ रखा है वो सही है, यानी कि कौन सा, केवल 1 एंड 2 एक तथा, अच्छा ये रहा बी 1 एंड 2। इतने 1 एंड 2 देख के मैं ही कंफ्यूज होगी कि कहाँ है 1 एंड 2। तो इसमें ऑप्शन क्या है बच्चों, 1 एंड 2 हमारा क्या है, फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। टेस्टोस्टेरॉन आपका मेल हार्मोन है। ठीक है, लड़कियों में बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होता है, इसलिए हमारा क्या आ रहा है, दाढ़ी मूछें आती हैं लड़कियों की भी, इतनी नहीं आती जितनी तुम में आ रही है, लड़कों में आ रही है। तो ये टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन नहीं है। और इन दोनों को ही सिक्रीट कहाँ किया जा रहा है, ओवरी के अंदर सिक्रीट होते हैं ये। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। सोमवीर दुग्गल जी, सेल के हर सेल में कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए मिल जाएगा अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें। और अगर वायरसेस की बात कर रहे हैं तो वायरसेस में, मतलब आरएनए की बात करें तो आरएनए में वायरस मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मिनामाटा डिजीज इज अ नर्वस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ईटिंग फिश पॉल्यूटेड विद डैश। मिनामाटा डिजीज, क्या फैंसी नाम है ना, मिनामाटा। यहां देखो नाम, ऑटोमोबाइल चल रहे हैं। ठीक है, तो मिनामाटा डिजीज, इसमें पूछा जा रहा है कि मिनामाटा डिजीज इज अ नर्वस डिसऑर्डर। नर्वस यानी कि ब्रेन से रिलेटेड या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है जिसका नाम क्या है, मिनामाटा। ये किससे कॉज हो रहा है, फिश से कॉज हो रहा है। और पॉल्यूशन, कुछ एक ऐसा मटेरियल है, कुछ एक ऐसा क्या है, केमिकल है, जिसके वजह से ये क्या हो रहा है, हमारी मिनामाटा डिजीज कॉज होती है नर्वस सिस्टम में। कैसे कॉज हो रही होगी यार, अक्यूमुलेशन हो रही होगी उस केमिकल की, जिसके वजह से क्या हो रहा है, मिनामाटा डिजीज कॉज होती है। ठीक है, अगर अब हम लोग बात करें कौन सा केमिकल है, क्या है, तो वो है हमारी मरकरी। मरकरी पता है, एक अच्छी प्रॉपर्टी बताओ, एक स्पेशल प्रॉपर्टी मरकरी के बारे में बताओ भाई, बता दो। मरकरी, निकल नहीं होगा, मरकरी होगा। ठीक है, अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें तो निकल नहीं होगा, प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीशीज बट ऑल बिलोंग टू विच जीनस। हमें पता है जीनस के बाद क्या आता है, स्पीशीज। हमें क्या पता है, जीनस के बाद आता है स्पीशीज। तो ये 3 अलग स्पीशीज है, जैसे कि हमारे
आम, आम के अलग अलग टाइप खाते हो ना, दशहरी आम, ये आम, वो भी क्या अलग अलग स्पीशीज है तो एक ही जीनस आम के। सेम यहां पर भी क्या हो रहा है, ये जो पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, ये तीनों एक ही जीनस के अंदर आते हैं और वो जीनस है बच्चों सोलेनम। अब बाकी क्यों नहीं हुए, बाकी तीनों ना एनिमल से रिलेटेड वो है, जैसे कि पैंथेरा आपका टाइगर वगैरह, टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लायन वगैरह, फेलिस डॉग कैट्स वगैरह में आ जाता है। तो ये पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल सोलेनम के जीनस में आते हैं। सोलेनम ट्यूबेरोसम नाम से हमारा कौन जाना जाता है, आपका पोटैटो, है ना, आलू। नवरात्रे चल रहे हैं, खा रहे होगे खूब सारे आलू अगर व्रत रखे हैं तो, ठीक है। हाँ, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वेरी गुड रोहित यादव, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड, पूछा गया है सबसे पहले प्राइमरी जाइलम एलिमेंट कौन सा बना है, प्राइमरी जाइलम एलिमेंट सबसे पहले कौन सा बनाया गया है। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओगे कि जाइलम की अगर हम लोग बात करते हैं, जाइलम हमें पता है प्लांट्स में प्रेजेंट है, कौन सी तरह का टिश्यू है, कौन सी तरह का टिश्यू है अगर हम लोग जाइलम की बात करें, जल्दी बताओ। ठीक है, 3 तरह के टिश्यू होते हैं, पढ़ा होगा ना, सिंपल, परमानेंट, कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम लोग जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जाइलम क्या कर रहा है, जाइलम ट्रांसफर करता है पानी एक जगह से दूसरी जगह आपके प्लांट में। अब जाइलम पहला फॉर्म्ड एलिमेंट, इसमें ये जो वर्ड है ना प्रोटो, प्रोटो वर्ड चीख चीख के बता रहा है, प्रोटो यानी कि पहला। तो सबसे पहले कौन बन रहा है, प्रोटोजाइलम बनता है, ठीक है, प्रोटोजाइलम बनता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर हमारा 36 क्वेश्चन हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे एनिमल किंगडम, नीरस, फेरेंटीमा एंड हिरुडिनेरिया आर एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम। अब आपको पता है एनिमल किंगडम में पूरे 11 फाइलम हैं, ये तीनों किसके हैं, अर्थवॉर्म, ब्लड सकिंग लीच किसके एग्जाम्पल है, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम एनालिडा। अब ये आप याद कैसे रख सकते हो, अर्थवॉर्म सबने देखा होगा, है ना, नीरस सैंडवॉर्म है नहीं देखी होगी, बट अर्थवॉर्म आपने देखा होगा। अर्थवॉर्म जब हम लोग देखते हैं तो अर्थवॉर्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी बॉडी कैसी है, रिंग 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 प्रेजेंट है ना, देखो ऐसा कुछ प्रेजेंट है ना अर्थवॉर्म की बॉडी में, ऐसे ऐसे करके बॉडी होती है, ऐसे करके रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो एनालिडा का जो दूसरा कॉमन नेम होता है ना बच्चों, वो होता है आपका रिंग वॉर्म। कौन होता है, रिंग वॉर्म होता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आपका एग्जाम्पल किसके है, ये फाइलम एनालिडा के। आर्थ्रोपोडा में आपके इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े। एस्केलमेंथीस में आपका एस्कैरिस आ जाता है। सीलेंट्रेट्स में आपके पानी वाले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैटल क्विकली स्वॉलो ग्रास एंड स्टोर इट इन देयर डैश। इसमें पूछा कैटल्स में सबसे पहले कौन आ रहा है, कौन कौन आता है, कौन कौन आता है, जल्दी बताओ। कैटल्स में कौन कौन आ रहा है, आप आते हो कैटल में, नहीं आ रहे होगे, हैं। तो कैटल्स में यार गाय भैंस ये सारी आती हैं, ये क्या करती हैं, घास को खा लेती हैं, लेकिन फिर ये चबाती रहती हैं। आपने देखा होगा पूरे दिन इनका मुंह चलता रहता है, मुंह तो तुम्हारा भी चलता रहता है, बट कैटल क्या करती हैं, दे क्विकली स्वॉलो ग्रास, और कहाँ स्टोर कर देती हैं, र्यूमन के अंदर स्टोर करती हैं। क्यों स्टोर करती हैं, क्योंकि इनके र्यूमन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं र्यूमेनोकोकस बैक्टीरिया, जो इनको आगे डाइजेशन में क्या करा जाता है, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? अभी बात करी थी, हीमोग्लोबिन लेके जाता है ऑक्सीजन को, सारे पार्ट में घुमा के लेके आता है, और मतलब सारी जगह पहुंचा के आता है, घुमा के नहीं आ रहा सिर्फ। और हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट था? आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स। अब यार नर्व्स तो हो ही नहीं सकती ना, नर्व्स का काम सिर्फ एक है, वो सिग्नल दे रही हैं यहां से वहां। ठीक है, इनका काम नहीं है ऑक्सीजन को कैरी करना। ऑक्सीजन को कैरी कौन कर रहा है? आरबीसी के अंदर बैठा हुआ हीमोग्लोबिन, जो क्या है? एक कार है, 4 व्हीलर है, और एक साथ सिर्फ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेके जाता है। एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल लेके जा रहा है, किसके? ऑक्सीजन के। तो यहां पर ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द किडनीज इन द ह्यूमन बॉडी? किडनी क्या फंक्शन कर रही है? क्या मेजर फंक्शन क्या है किडनी का? नीचे से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकती किडनी, एक ही जगह है बेचारी, कहां कहां तुम्हारा ब्लड, तुम्हारा सारा सामान ले लेके घूमेंगी, तो ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं कर रही है। ठीक है, फॉर श्योर। डाइजेशन, अगर किडनी डाइजेशन करने लगी तो आपका जो इतना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, कौन? फिर तो वो वेस्ट हो गया, तो ये डाइजेशन में भी हेल्प नहीं कर रही। रेस्पिरेशन, लंग्स दिए ना भगवान ने, 2-2 फेफड़े है ना, वो क्या कर रहे हैं? वो करते हैं रेस्पिरेशन में हेल्प। किडनी फंक्शन करती है एक्सक्रीशन, यानी कि टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम। बाहर का रास्ता, दरवाजा खोल के दिखा देती है और बोलती थी बाहर जा, तो वो कौन कर रहा है? आपका किडनी कर रही है। ठीक है, किडनी क्या कर रही है? तो इसका ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। What is the name of a group of similar cells performing a specific function? इसमें ना सीधी सीधी एग्जैक्ट डेफिनेशन दे दी गई है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज ग्रुप ऑफ सेल्स। सबसे पहले ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है? बहुत सारे सेल्स क्या है? इकट्ठा है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स क्या है? इकट्ठा होके एक ही फंक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे ग्रुप को क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है, क्योंकि सेल से टिश्यू बनेगा, बहुत सारे टिश्यू से क्या बनेगा? बहुत सारे टिश्यू से आपका ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन चलती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं यार। 42 प्लांट टिश्यूज आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? अभी डिस्कस किया था, थोड़ी देर पहले बताया मैंने तुम्हें। तो कितने टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज होते हैं? 3 तरह के, सिंपल, परमानेंट और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आ जाते हैं आपका मेरिस्मेटिक्स, परमानेंट में आ जाता है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, और आपका प्लांट कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाता है? जाइलम फाइबर, जाइलम्स और फ्लोएम। तो कितने टाइप के हैं? मैंने नहीं सिलेक्ट करा। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हमें क्या मिल जाता है? प्लांट टिश्यूज मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलो आगे चलते हैं। ओके, यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन, और कहीं से तो आ नहीं रही हैं, सन से ही आएंगी। मेजरली कॉजेज विच कैंसर? पूछा गया है ये जो यूवी रेज सन से आ रही हैं, तभी वो ओजोन बनी हुई ना, ताकि सारी ना आ जाए, सारी आ गई तो गए। ठीक है, तो यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन कॉजेज विच टाइप ऑफ कैंसर? अब एक बात बताओ कि अगर यूवी रेज सन से आएंगी, है ना, सन से यूवी रेज आएंगी, तो आपके सीधे किडनी पे जाके अटैक करेंगी या सीधे लिवर पे जाके अटैक करेंगी या लंग्स पे जाके अटैक करेंगी? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, कहां अटैक कर रही हैं? सन की किरणें सीधे लिवर में तो नहीं पहुंच रही, स्किन में पहुंचेगी, है ना। सबसे पहले किस पे आके करती है? स्किन पे आके अटैक करती है। तो ये क्या कॉज कर रहा है? ये कॉज करता है आपका स्किन कैंसर। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। क्या कॉज कर रहा है? स्किन कैंसर कॉज कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन डी यार मार्क कर लेना। ठीक है, स्किन कैंसर, मैं भी कर देती हूं, स्किन कैंसर कॉज कर रहा है, किडनी विडनी का कोई कैंसर नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल? लार्जेस्ट मैमल,
सबसे पहले तो तुम लोग मुझे मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक बता दो, बताओ सबसे पहले मैमल की कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन हो मैमल? तुम मैमल में आ रहे हो नहीं आ रहे हो? हैं, बताओ बताओ। पीके इंटरटेनमेंट ह्यूमन नहीं है लार्जेस्ट मैमल बच्चे, डी नहीं होगा, ह्यूमन नहीं है। हम लार्जेस्ट कहां से दिख रहे हैं तुम्हें? इत्तू से तो है। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मैमल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेरी गुड, कौन है? रोहित यादव। तो लार्जेस्ट मैमल में कौन आता है? वेल आती है, वेल है लार्जेस्ट मैमल। अब ये बोलोगे मैम ये तो पानी में रह रही है, तो मर्जी है उसकी, पानी में रह रही है तो मैमल नहीं हो सकती। हमारे पास तो एक ऐसा मैमल भी है जो एग ले करता है, क्या नाम है बताओ? पता है किसी को? बता दूंगी मैं, प्लैटिपस नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए? आरएनए की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अभी हमने डीएनए की फुल फॉर्म करी थी। डीएनए और आरएनए दो तरह के जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा पास आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबो नाइट्रिक नहीं होता क्योंकि न्यूक्लिक एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी जेनेटिक मटेरियल को। न्यूट्रिएंट एसिड नहीं हो सकता, नहीं है, ठीक है। रिवर्स करके तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है लेकिन रिवर्स न्यूक्लिक एसिड नाम से कुछ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। वेरी गुड रवीना रॉय, बिल्कुल सही, इजी वे स्टडी वाला। ओके, ए करेक्ट है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल्स एंड इंटरनेशनल ट्रीटी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड एट विच कंट्री? पूछा गया है क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक ट्रीटी बनाई हुई है, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप बनाई गई है, किसके लिए? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए बनाई गई है, ठीक है। किसके लिए? ग्रीन हाउस गैस को अब ये बढ़ाने के लिए नहीं बनाई गई है, कम करने के लिए बनाई गई है कि भैया कम हो जाओ, उसके लिए एक ट्रीटी बनाई गई है। तो इसकी पहली मुलाकात कहां हुई थी? हैं, पहली मुलाकात कहां हुई थी? पहली मुलाकात हुई थी यार जापान में, ठीक है। जापान के अंदर हुई थी इनकी पहली मुलाकात और उन्होंने वहां क्या डिस्कस किया था कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम कैसे किया जाए, कैसे रिड्यूस किया जाए, ठीक है। क्लियर है? जर्मनी, जर्मनी क्यों है? हैं, जापान होगा, जापान जर्मनी नहीं है, ठीक है। ठीक है रोहित, साहिल, ओके। चलो नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द टेक्निक IVF? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसने बनाई थी? जब हम लोग बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? ये उन कपल्स के लिए यार जो इनफर्टाइल है ना, बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, एक से एग लेते हैं, फीमेल से एग लिया, मेल से स्पर्म लिया, उनको बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करा, उनको डेवलप होने दिया, और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट, इतना मत जाओ, बट एक स्टेज आती है, उस स्टेज तक पहुंचने के बाद वापस फीमेल की बॉडी में उस स्टेज पे डाल दिया जाता है क्या? ब्लास्टोसिस्ट, ताकि आगे क्या हो सके, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके। तो ये है IVF। IVF टेक्निक। और IVF की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको अगर मैं बोल रही हूं कि टेस्ट ट्यूब में करा गया है, सोचो टेस्ट ट्यूब में करा गया है, तो दूसरा नाम क्या होगा? जल्दी लिख के बताओ, IVF का दूसरा नाम बताओ, बताओ बताओ। ठीक है, तो IVF का दूसरा नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। हर जगह अब तो बहुत सारे सेंटर्स खुल गए हैं, तो इसका आंसर क्या है? रॉबर्ट एडवर्ड्स। इनके साथ साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पैट्रिक स्टेप्टो। उन्होंने भी, दोनों ने मिलकर क्या किया था? IVF पूरा किया था, IVF सबसे पहले डिवाइस किया था। ठीक है बच्चों, तो यहां हमारे हो गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर बायो के आपको फुल्ली फ्लेज लेक्चर्स चाहिए तो आप रिजांगला एजुकेशन पे जा सकते हैं, आपको उधर पर हर एक लेक्चर मिल जाएगा बिल्कुल फुल्ली फ्लेज। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं बच्चों। ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आई होप सब समझ आ गया हो आपको।
आई होप। हाँ टेस्ट ट्यूब नहीं बच्चे, मार्टिन कूपर नहीं होगा, ठीक है। आई होप सब समझ आ गया होगा। ओके ठीक है बच्चों, मिलते हैं, फिर से मिलेंगे जल्दी, ठीक है। तो जब तक, मैं तो अभी आया हूं मैम, तुम लेट हो गए वीरपाल डाबला। शशिकांत जाना पड़ेगा, ऐसे ही होता है, जाना पड़ता है सबको। बच्चे मिल जाएगी आपको, क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। सोमवीर दुग्गल, ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय।